जेफ एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। उसका जीवन बहुत से लोगों की मदद करने के बाद बदल जाता है। वो एक बेघर आदमी अपने यात्रियों और अपने आसपास के लोगों की मदद करता है। अब वो स्कूल से 2 छात्रों को लेने गया था जो घर जा रहे थे। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हुए जेफ का ये पहला दिन था। उन 2 छात्रों को छोड़ने के बाद वो एक कैफे में अपनी माँ से मिला। जेफ और उसकी माँ ने बात की और जेफ की माँ ने क्लासिक सवाल पूछे, जैसे कि वो कैसा है और ऑफिस में उसका काम कैसा चल रहा है। हालांकि जेफ ने कहा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। बेशक उसकी माँ चौंक गई। जेफ ने बताया कि अब वो एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर बन गया है, लेकिन उसकी माँ के अनुसार ये पेशा उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। वो एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करना जारी रखेगा और अपनी नई नौकरी का आनंद लेने की कोशिश करेगा। बाद में जेफ की माँ ने उसे अपनी घर की बनी दवा की एक बोतल दी। वो दवा एक स्वास्थ्यवर्धक दवा थी ताकि उसका बेटा हमेशा स्वस्थ रहे। जेफ अपने फ्लैट पर वापस आ गया। जेफ अपनी गर्लफ्रेंड सामंथा के साथ रहता है। उसने सामंथा को एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपनी दिनचर्या के बारे में भी बताया। उसने ये भी बताया कि वो एक कैफे में अपनी माँ से मिला था। अगले दिन जेफ ने एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपना दिन शुरू किया। उसे एक यात्री मिला, एक आदमी जो अपने दोस्तों के साथ रियूनियन के लिए एक जगह जा रहा था। लेकिन अचानक जेफ की कार खराब हो गई। वो आदमी जेफ पर गुस्सा था क्योंकि उसे देर होने वाली थी। इसलिए जेफ ने माफी मांगी और उसके पैसे वापस कर दिए। लेकिन जेफ ने उस आदमी से कहा कि वो उसके ऑनलाइन टैक्सी अकाउंट पर खराब रेटिंग न दे। ओह वाह, क्या बकवास है। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कभी 0 स्टार रेटिंग मिली है? मुझे अभी अपनी मीटिंग में पहुंचना है। ये भी तुम रख लो। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। खराब रेटिंग? मुझे ये नौकरी चाहिए। कबाड़ गाड़ी कहीं की। उस आदमी के जाने के बाद एक बेघर आदमी ने मदद की पेशकश की और जेफ को सच में अपनी कार को किनारे धकेलने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। उसके बाद जेफ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बेघर आदमी की सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए और पैसे नहीं हैं। जेफ ने कहा कि उसने आज की अपनी सारी कमाई पहले ही उस यात्री को दे दी है। ये सुनकर वो बेघर आदमी चला गया। उस दिन जेफ बहुत दुखी था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी कार खराब हो गई थी और उसे मरम्मत के लिए $1000 देने पड़े। हालांकि जेफ की गर्लफ्रेंड सामंथा वास्तव में खुश महसूस कर रही थी। जैसा कि पता चला, सामंथा जेफ को एक कार देने वाली थी। जेफ ने पूछा कि सामंथा को कार कहाँ से मिली। उसने बताया कि भारत में उसका एक दोस्त था जिसका नाम कुमार था। उस समय कुमार भारत वापस जा रहा था और वो कार सामंथा के लिए छोड़ गया था। इतना ही नहीं, कुमार ने सामंथा को कार का उपयोग करने की भी अनुमति दी। इस वजह से सामंथा चाहती थी कि जेफ कुछ समय के लिए कुमार की कार का उपयोग करे ताकि वो अपना काम जारी रख सके। उस दिन जेफ ने कुमार की कार में काम किया। इस बार यात्री एक महिला थी। रास्ते में जेफ ने महिला से बात भी की। फिर अचानक जेफ ने कार रोक दी क्योंकि उसने उस बेघर आदमी को देखा जिसने कल उसकी मदद की थी। इस वजह से जेफ उसे फिर से धन्यवाद देना चाहता था और उसने उस व्यक्ति को पैसे भी दिए। वो उस बेघर आदमी की दया का बदला चुकाना चाहता था जिसने उसकी मदद की थी। बेघर आदमी खुश दिख रहा था और उसने उसे धन्यवाद दिया। फिर जेफ ने अपना काम जारी रखा और अपनी यात्री को उतार दिया। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो महिला जेफ की कार से बाहर निकल गई। लेकिन जेफ भ्रमित था क्योंकि उसे यात्री सीट पर पैसे मिले। जेफ ने महिला से पूछा कि क्या ये उसका पैसा है, लेकिन महिला ने जवाब दिया कि ये उसका नहीं है। जेफ ने तब पैसे ले लिए। उस रात जेफ ने सामंथा को इस घटना के बारे में बताया। जेफ अभी भी इस बात को लेकर भ्रमित था कि उसके साथ क्या हुआ। सामंथा ने समझाया कि शायद ये जेफ की किस्मत में एक चमत्कार था। अगले दिन जेफ ने हमेशा की तरह अपना काम किया। जेफ एक यात्री को ले जा रहा था। रास्ते में जेफ फिर से उस बेघर आदमी से मिला। जेफ और बेघर आदमी ने थोड़ी देर बातचीत की। फिर उसने उसे भोजन का एक पैकेट दिया। बेशक बेघर आदमी खुश था और उसने जेफ को धन्यवाद दिया। जेफ अपने यात्रियों को उतार रहा था। जब वे पहुंचे, जेफ ने यात्री का सामान निकालने में मदद की। तभी जेफ ने भोजन से भरे कई प्लास्टिक बैग देखे। जेफ ने यात्री से भोजन के बारे में पूछा, लेकिन यात्री ने जवाब दिया कि भोजन उसका नहीं है। जेफ बहुत सारा खाना लेकर घर आया। सामंथा भ्रमित थी कि जेफ को इतना खाना कहाँ से मिला। जेफ ने बताया कि उसे ये कार की डिक्की में मिला। जेफ और सामंथा ने हाल ही में मिल रहे पैसे और भोजन के बारे में बात की। वे भ्रमित थे कि ये सब कहाँ से आ रहा था। डिक्की में बहुत सारा खाना मिलने के बाद सामंथा ने पूछा कि क्या किसी ने इसे जानबूझकर रखा था, लेकिन जेफ ने जवाब दिया कि किसी ने भी इसे वहां नहीं रखा था। फिर जेफ ने कहा कि कल वो इसे साबित करेगा। अगले दिन काम पर जाने से पहले जेफ ने सामंथा से पूछा कि क्या उसे नए जूतों की जरूरत है। सामंथा ने जवाब दिया कि उसे सच में नए जूतों की जरूरत है क्योंकि पुराने जूते घिसे हुए लग रहे थे। फिर जेफ ने तुरंत सामंथा के पुराने जूते ले लिए और वो तुरंत काम पर चला गया। जब जेफ काम से घर आया तो उसके पास बहुत सारे जूते थे। सामंथा बहुत खुश थी क्योंकि जेफ बहुत सारे नए जूते लाया था, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसने उन्हें खरीदा नहीं है, बल्कि वे सभी उसे कार की डिक्की में मिले हैं। अब जेफ को पता चल गया था कि उसकी किस्मत की लहर कहाँ से आ रही थी।
पता चला कि ये सब उस बेघर आदमी की वजह से था जिसकी उसने मदद की थी। हर बार जब जेफ उस बेघर आदमी को कुछ देता तो उसे हमेशा 10 गुना ज्यादा मिलता। जैसा कि आज हुआ, जब जेफ ने उसे सामंथा के पुराने जूते दिए, कुछ ही देर बाद उसे कार की डिक्की में बहुत सारे जूते मिले। जेफ के अनुसार वो बेघर आदमी उसके लिए लकी चार्म जैसा था। फिर जेफ और सामंथा ने जेफ की किस्मत से मिली खुशी का जश्न मनाया। एक दिन उसने देखा कि वाइन की सप्लाई कम हो रही थी और जेफ ने बेघर आदमी को वाइन की एक बोतल देने की योजना बनाई। अगले दिन जेफ ने अपना ऑनलाइन टैक्सी अकाउंट चालू किया। इस बार यात्री एक प्रसिद्ध संगीतकार था और जैसा कि पता चला, जेफ उस संगीतकार का बहुत बड़ा प्रशंसक था। जेफ ने अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताने के लिए भी फोन किया कि उसका यात्री एक प्रसिद्ध संगीतकार है। सामंथा भी खुश थी क्योंकि वो भी उस संगीतकार की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। रास्ते में जेफ बेघर आदमी से मिला। फिर जेफ ने उसे वाइन की एक बोतल दी और सचमुच जब जेफ घर आया तो वो अपने साथ वाइन का एक डिब्बा लेकर आया। और अगले कुछ दिनों में जेफ हमेशा बेघर आदमी को चीजें देता रहा और हमेशा की तरह जेफ को वो चीज 10 गुना ज्यादा वापस मिलती। उसी पल सामंथा को एक आइडिया आया। उसने बेघर आदमी को पैसे देने की योजना बनाई ताकि उन्हें 10 गुना ज्यादा पैसे वापस मिल सकें। जेफ अपनी गर्लफ्रेंड के सुझाव से सहमत हो गया। अगले दिन जेफ ने बेघर आदमी को $1000 देने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले जेफ हमेशा की तरह काम करेगा। यात्रियों को उतारते समय जेफ उस बेघर आदमी से मिला। जेफ ने उसे $1000 दिए और वो चला गया। काम के बाद जेफ अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और सचमुच जेफ को बहुत सारे पैसे मिले। बेशक सामंथा बहुत खुश थी, इसलिए जेफ और सामंथा ने और पैसे के लिए फिर से उस बेघर आदमी से मिलने का इरादा किया। लेकिन जेफ और सामंथा को वो बेघर आदमी नहीं मिला जिससे वे मिलते थे। वहां जेफ एक दूसरे बेघर व्यक्ति से मिला। जेफ ने उसे पैसे नहीं दिए और वो बेघर आदमी नाराज दिख रहा था। और अगले कुछ दिनों में जेफ उस बेघर व्यक्ति को खोजता रहा जिससे वो मिलता था। घर पर जेफ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है कि उसने कुछ दिनों से उस बेघर व्यक्ति को नहीं देखा है। जेफ की मां ने फोन किया और उसे मिलने के लिए कहा। जेफ अपनी मां से एक कैफे में मिला। उसकी मां ने उसे फिर से एक घर की बनी दवा दी। जेफ ने भी अपनी मां से दवा ले ली। जेफ ने कई घटनाओं के बारे में बताया जो उसने एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर बनने के बाद अनुभव की थीं। उसने अपने भाग्यशाली दिन के बारे में भी बताया जब उसने एक बेघर व्यक्ति की मदद की थी। लेकिन हाल ही में जेफ फिर से अनलकी हो गया था क्योंकि वो कुछ दिनों से उस बेघर आदमी से नहीं मिला था। उसकी मां ने उसे बताया कि शायद जो जेफ अनुभव कर रहा था वो इंस्टेंट कर्मा, तुरंत मिलने वाला कर्मफल था, जैसा कि उसने सोशल मीडिया पर पढ़ा था। उसकी मां ने समझाया कि हम किसी के भी साथ अच्छा कर सकते हैं, न कि सिर्फ एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। उसकी मां ने जेफ को काम पर वापस जाने और सभी के प्रति दयालु बने रहने का सुझाव दिया। जेफ ने अपनी मां की सलाह मानी। एक दिन उसे एक यात्री मिला और पता चला कि वो उसकी अपनी मां थी। यात्रियों को उतारते समय जेफ एक पैदल चलने वाले व्यक्ति को हर्बल दवा की एक बोतल देना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया। बाद में जेफ एक और बेघर आदमी से मिला और उसने उसे जड़ी बूटियों की एक बोतल दी। जेफ की मां ने भी उस बेघर व्यक्ति को कुछ पैसे दिए और वो बेघर आदमी बहुत खुश हुआ। धन्यवाद यार, तुम नहीं जानते कि ये कितना है। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। जब वो घर पहुंचा तो जेफ कुछ भी नहीं लाया। आमतौर पर वो किसी की मदद करने के बाद हमेशा कुछ न कुछ लाता था। जेफ और सामंथा जेफ की बदकिस्मती को लेकर लड़ने और बहस करने लगे। जेफ ने उस दिन के बारे में बताया जब उसने एक और बेघर आदमी की मदद की थी, लेकिन उसे कोई किस्मत नहीं मिली। फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने यात्री सीट की जांच करने की कोशिश की और सचमुच वहां हर्बल दवा की कई बोतलें और कुछ पैसे थे। अगले दिन जेफ को एक और यात्री मिला। यात्री एक मेयर था। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, जेफ ने मेयर को एक च्युइंग गम दी। मेयर ने जेफ को उपहार के लिए धन्यवाद दिया। कुछ ही पलों बाद जेफ को एक यात्री मिली, एक बूढ़ी औरत। जब जेफ ने पिछला दरवाजा खोला तो उसे कुछ च्युइंग गम की स्टिक्स मिली। जेफ अब इससे हैरान नहीं था। उसने दादी को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मंजिल पर पहुंचकर जेफ ने उस दादी को एक शॉल दी। दादी ने जेफ को धन्यवाद दिया। घर पर जेफ ने सामंथा को यात्री सीट दिखाई जो उस दिन मिली चीजों से भरी हुई थी। सामंथा ने उसे बताया कि जेफ की कार ठीक हो गई थी और चलाने के लिए तैयार थी। जेफ अब कुमार की कार का उपयोग नहीं कर रहा था। जेफ ने अपनी कार का उपयोग किया था। उसे एक यात्री मिली, एक हिंसक महिला। यात्री ने जेफ को डरा दिया क्योंकि उसने अभी अभी किसी को पीटा था। महिला ने एक बंदूक निकाली और जेफ से कुछ मांगा। डरे हुए जेफ ने महिला से कहा कि वो उसकी कार में से चीजें ले लें। महिला ने पैसे भी मांगे और जेफ ने दे दिए। जब तुम्हारे पास इनमें से एक हो तो ये आसान है। यह एक बड़ी बंदूक है। धत, मैं अपना चैपस्टिक भूल गई। मैं बस अपने बैग में गई थी। हमें मारने की कोशिश कर रही हो। हाँ, यहाँ जो कुछ भी तुम चाहती हो ले लो। संगी जेफ ने सामंथा को इस घटना के बारे में बताया। उसके बाद जेफ अपनी कार की डिक्की में रखी चीजों को लेने का इरादा करता है। हमेशा की तरह एक अच्छा काम करने के बाद वो अच्छी किस्मत के साथ घर आता था। लेकिन इस बार जेफ हैरान था क्योंकि उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसकी कार की डिक्की में कुछ भी नहीं था। जेफ ने कल की अपनी बदकिस्मती के बारे में बात की। जेफ ने अपनी मां की कही बात के बारे में भी बात की, इंस्टेंट कर्मा के बारे में।
जेफ हमेशा किसी की मदद तब करता था जब वो कुमार की कार का उपयोग करता था, लेकिन जब जेफ ने कार बदली तो उसकी किस्मत और नहीं रही। उसने सोचा कि सबसे अधिक संभावना ये कुमार की कार की वजह से थी, जिसे चलाते समय जेफ को हमेशा किस्मत मिलती थी। इसलिए जेफ कुमार की कार का उपयोग करने के लिए वापस आ गया। जेफ एक बेघर आदमी को पैसे देने के लिए रुका। फिर एक यात्री को उतारने के बाद जेफ एक पार्क में अपने दोस्त से मिला। उसके दोस्त का नाम एमिलियो था। जेफ सुनता है कि एमिलियो की मां को कैंसर है। फिर उस समय जेफ ने एमिलियो को उसकी मां के इलाज के खर्च के लिए $1000 दिए। अगले दिन जेफ ने एक टी शर्ट पहनी जिस पर इंस्टेंट कर्मा लिखा था। हमेशा की तरह वो काम पर निकल गया। अचानक जेफ उस बेघर आदमी से मिला जिसे वो अक्सर देखता था। जेफ ने उसे बात करने के लिए कार में बैठने को कहा। फिर वे एक जगह पहुंचे, उन्होंने बातचीत की और जेफ ने बेघर व्यक्ति का नाम पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसका नाम हैरी है। जेफ ने पूछा कि हैरी कुछ दिनों से क्यों नहीं दिख रहा था। हैरी ने बताया कि उसे एक दूसरे बेघर व्यक्ति ने पीटा था। दूसरे बेघर लोग हैरी से जलते थे कि जेफ उसे हमेशा कुछ न कुछ देता था, जैसे पैसे और अन्य चीजें। जेफ को हैरी की चिंता हुई। उसने उसे रहने के लिए एक जगह और उसके दैनिक जरूरतों के लिए कुछ पैसे भी दिए ताकि हैरी एक अच्छी नौकरी ढूंढ सके। हैरी उस समय बहुत खुश दिख रहा था। जेफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने भाग्यशाली दिन का जश्न मना रहा था। जब जेफ और सामंथा घर आए तो एमिलियो ने जेफ को फोन किया और कहा कि वो और पैसे उधार लेना चाहता है। जेफ ने सामंथा को समझाया कि कुछ दिन पहले उसने एमिलियो को उसकी मां के इलाज के खर्च के लिए पैसे दिए थे, लेकिन जाहिर तौर पर वो पैसा एमिलियो ने जुआ खेलने में इस्तेमाल कर लिया था और अब एमिलियो जेफ से फिर से पैसे उधार लेने जा रहा था। जेफ उसे $1 और लाख उधार देने का इरादा करता है। फिर जेफ ने अपना ऑनलाइन टैक्सी अकाउंट सक्रिय किया। वो क्लिंट नाम के एक यात्री को लाया। क्लिंट बहुत खूंखार दिखता है और उसके बाद जेफ एमिलियो को कुछ पैसे उधार देने गया। जेफ क्लिंट को ले जाने के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद जेफ ने क्लिंट को कार से अपना बैग निकालने में मदद की। क्लिंट के जाने के बाद जेफ को पैसों से भरा एक बैग मिला। जेफ घर आया और सामंथा को पैसे दिखाए। जेफ ने कहा कि ये उसकी किस्मत थी कि उसने एमिलियो की मदद की थी। अगले दिन जेफ और सामंथा ने कार साफ की ताकि उनकी किस्मत हमेशा अच्छी रहे। जब उन्होंने कार की सफाई पूरी की, अचानक एक अनजान नंबर से जेफ को फोन आया। फिर जेफ ने फोन उठाया। पता चला कि ये क्लिंट था, जेफ का कल का यात्री। क्लिंट ने कहा कि जेफ उसका पैसों से भरा बैग घर ले आया है। अगर ये वापस नहीं किया गया तो जेफ बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पता चला कि क्लिंट ने एमिलियो को बंधक बना रखा है। अगर क्लिंट का पैसा वापस नहीं किया गया तो एमिलियो मारा जाएगा। जेफ वास्तव में भ्रमित था, इसलिए वो घर से बाहर निकला और फिर से कार की जांच की। जेफ को कुछ मिला जबकि सामंथा जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जेफ ने कहा कि उन्हें क्यों भागना चाहिए। फिर जेफ ने उसे दिखाया कि उसे कार के बगल में क्या मिला था। वो चीज शनि कर्म के देवता की एक मूर्ति थी। जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड ने कार साफ करते समय उसे बाहर निकाला था। जेफ कर्म के देवता शनि की मूर्ति के बारे में जानकारी खोज रहा है जो कुमार की कार में स्थापित थी। उन्हें अभी पता चला कि वो कर्म के देवता हैं। अंततः जेफ को पता चलता है कि किस्मत मूर्ति से आती है और जब मूर्ति को कार से हटा दिया जाता है तो जेफ मुसीबत में पड़ जाता है। जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड तब क्लिंट के पास आए। सचमुच एमिलियो को बंधक बना लिया गया था। जेफ और सामंथा को भी बंधक बना लिया जाता है। क्लिंट ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा एक विकल्प दिया। इसमें लिखा था कि पहला विकल्प मार दिया जाना है और दूसरा रिहा किया जाना है और फिर क्लिंट के पैसे वापस करने के लिए फिर से वापस आना है। जेफ ने पहले खुद को खोलने के लिए कहा। फिर जेफ ने वो कागज चुना जो क्लिंट ने पहले ही लिखा था। उसने कागज को मरोड़ा और निगल लिया। अब केवल एक कागज का टुकड़ा बचा था जिस पर लिखा था उन्हें जाने दो। फिर जेफ ने अपनी गर्लफ्रेंड को खोला और वे भाग गए। क्लिंट और उसके आदमी उनका पीछा करते हैं। हाँ, मैं उन्हें देख रहा हूं। तेजी से चलाओ। क्या हम और तेज नहीं जा सकते? पकड़ में मत आना। फिर वे एक जगह पर आते हैं। वहां क्लिंट जेफ से उसे दिखाने के लिए कहता है कि पैसा कहाँ है। जेफ ने पैसा दे दिया और क्लिंट चला गया। जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड बच गए। अगले दिन जेफ एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपने सामान्य काम पर वापस चला गया। उन्होंने भगवान शनि की मूर्ति को भी वापस कार में रख दिया।